जय माता दी, जय मां कामाख्या। आपको जिंदगी में बहुत सारे कष्ट आते हैं और उन कष्टों का कारण होता है आपका अज्ञान। तो अज्ञान की वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। उस अज्ञान की वजह से कई बार बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उस अज्ञान की वजह से कई बार बच्चे के ताऊ की मृत्यु हो जाती है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़ी परंपरा है कुल देवी देवता की पूजा और अपने पितरों की पूजा। कोई भी कार्य करो, चाहे गृह प्रवेश का हो, चाहे विवाह का हो या गर्भाधान संस्कार हो, कोई भी संस्कार यदि हम करते हैं तो उसमें कुल देवी देवता और पितृ देवता की पूजा होती है। वो आजकल मनुष्यों ने कुल देवता की पूजा करना बंद कर दिया। इस वजह से कष्ट की प्राप्ति हो रही है और यदि नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, आपके कुल का नाश हो जाएगा। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। इसलिए आज मैं कुछ आपको विशेष चीजें बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं उन्हें सजग हो जाना चाहिए। अन्यथा मृत्यु तो हर एक व्यक्ति की लिखी है, परंतु अकाल मौत न हो। जो आया है उसको तो जाना ही जाना है, कोई नहीं रोक सकता। जैसे अभी कोरोना काल आया था, बहुत से जवान मौतें हो गई, एक घर में 3-3, 4-4 मौतें हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन लोगों के द्वारा नियम कानून का, परंपरा परिपाटी का पालन नहीं किया गया। अब कौन कौन से नियम कानून हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अपने ऋषि मुनि या बड़े बुजुर्ग जो पितर थे, दादा परदादा परम दादा, ये बहुत सारे नियम बना के गए हैं, बहुत साइंटिफिकली नियम बनाए हैं कि इनका पालन करना चाहिए मनुष्य को, और नहीं करोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी। और आज के जमाने के बच्चे लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि गर्भाधान संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है और पुत्र जन्म का संस्कार होता है। आज के जमाने में जो यंग एज के जो जवान लड़के लड़कियां हैं, युवा हैं, वो न तो गर्भाधान संस्कार कर रहे हैं, न पुंसवन संस्कार कर रहे हैं और न विवाह संस्कार भी नहीं हो रहा है। लव मैरिज कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, भाग करके विवाह कर रहे हैं। तो विवाह संस्कार भी नहीं हो रहा है और पुत्र जन्म हो रहा तो उसका भी कोई संस्कार नहीं कर रहे हैं। इस वजह से दोष लग रहा है और यही दोष उस बच्चे को कई बार लेके चला जाता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और जैसे जैसे इन संस्कारों को नहीं मान रहे हो, भूल गए हो, वैसे वैसे हिंदू लोग अधिक तकलीफ में है, परेशानी में ज्यादा है, कष्ट में ज्यादा है, ऋणी हो गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और ये जो होता है संस्कार, ये कहीं न कहीं पे दान धर्म के लिए बनाया गया, पूजन अर्चन के लिए बनाया गया है। परंतु आज के जमाने के जो युवा पीढ़ी है उनने ये दान धर्म करना बंद कर दिया, हवन पूजन बंद कर दिया। इस वजह से भी वो तकलीफ में आ जाते हैं। अचानक जरा सा कुछ होता है और आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, छत से कूद जाते हैं।
या अकाल मौत हो जाती है। तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि नांदी श्राद्ध कर्म, एक शब्द बनाया गया है। जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं वो जानते हैं कि नांदी श्राद्ध कर्म क्या होता है, परंतु वो लोग भी जब ये पूजा कराते हैं तो नांदी श्राद्ध कर्म नहीं करवाते हैं, क्योंकि बहुत सौ को ये नांदी श्राद्ध कर्म करने की पूजा ही नहीं आती है। तो जब भी विवाह संस्कार होता है तो लड़की के माता पिता को, लड़के के माता पिता को नांदी श्राद्ध कर्म की पूजा करना चाहिए, ताकि इस नांदी श्राद्ध कर्म से यदि कोई सूतक पातक किसी वजह से हो जाता है तो विवाह संस्कार में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए नांदी श्राद्ध कर्म करते हैं। श्राद्ध में देवता पितृ के रूप में अन्न ग्रहण करते हैं, इसलिए यह कर्म करना अत्यंत आवश्यक होता है। पितरों को प्रसन्न करना पड़ता है। दुर्वांकुर, बेर, फल, दही के पिंड, जौ का आटा, ये सब पूर्ण प्रसन्नता और श्रद्धा के साथ में नांदी मुख पितरों को देना चाहिए, जिससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। और ये जो नांदी श्राद्ध कर्म होता है ये हमेशा दिन में करना चाहिए। और जो मनुष्य विवाह के समय पे, यज्ञ अनुष्ठान के समय पे, गर्भाधान के समय पे, पुत्र जन्म के समय पे ये नांदी श्राद्ध कर्म नहीं करता है तो ये मान के चलो बच्चे का भाग्य कट जाता है। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। तो नांदी श्राद्ध कर्म का दान रात्रि में नहीं होता, यह दिन दिन में ही होता है। और ऐसा भी कहा गया है कि 3 प्रकार के दान होते हैं। जो रोजाना दान दिया जाता है उसे नित्य दान बोलते हैं, और जो किसी विशेष कार्य से किया जाए वो काम्य दान होता है, और एक स्वैच्छिक रूप से दिया जाता है नैमित्तिक दान बोलते हैं। तो नैमित्तिक दान रात्रि में देने पर कोई दोष नहीं लगता है, बाकी समय पे रात्रि के समय दान नहीं देना चाहिए। तो नांदी श्राद्ध कर्म का मतलब समझ गए होंगे कि जब भी विवाह किया जाए तो लड़की और लड़के दोनों के माता पिता को नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जब भी कोई अनुष्ठान किया जाता है तो नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का नवरात्रि में अनुष्ठान करते हैं तब भी नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए, या फिर विवाह करते हैं उसके पहले भी नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए, या गृह प्रवेश करते हैं उस समय भी नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। क्योंकि आपकी पूजा प्रारंभ हुई और उस वक्त घर के अंदर किसी की मृत्यु हो गई, कोई सूतक पातक लग गया तो पूजा खंडित हो जाती है। इसलिए नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और आजकल ये नांदी श्राद्ध कर्म नहीं करने की वजह से पितृ नाराज हो जाते हैं, और जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। पेट भरने के लिए पैसा तो हर कोई भिखारी भी कमा लेता है, परंतु जो सुख, समृद्धि, शांति और आनंद वो आपको प्राप्त नहीं होगा यदि आपने नांदी श्राद्ध कर्म नहीं कराया है तो, क्योंकि आपने पितरों को प्रसन्न ही नहीं किया। इसलिए आपको नांदी श्राद्ध कर्म, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो नांदी श्राद्ध कर्म करना अनिवार्य होता है। चाहे श्रीमद् भागवत कथा करवा रहे हो तो भी नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए, श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण करवा रहे हो तो भी नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए, या फिर चाहे शिव पुराण, गरुड़ पुराण, यदि कोई विशेष उद्देश्य लेकर के कोई अनुष्ठान कर रहे हो
21 दिन का, 41 दिन का, सवा महीने का, 30 दिन का, तो अनुष्ठान के पहले नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे पूजा पाठ में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है, पूजा खंडित नहीं होती है और आपकी पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं नवरात्रि में बहुत से घरों में ज्वारे लगाए जाते हैं, तो कई बार घर परिवार में किसी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ता और मृत्यु हो जाती है, तो घर के अंदर अपने कुल में, काका बाबा में यदि किसी ने ज्वारे रखे हुए हों, मां भगवती की सेवा कर रहा हो, तो फिर वहां पे यदि उसने नांदी श्राद्ध कर्म करके यदि ये ज्वारे नहीं लगाए हैं, अनुष्ठान का संकल्प नहीं लिया, तो उसकी पूजा खंडित मान ली जाती है और उसका फल प्राप्त नहीं होता है और देवी मां भी नाराज हो जाती है। इसलिए जब भी ज्वारे लगाएं, काली मां की मूर्ति बिठाएं, विशेष अनुष्ठान करें, तो पहले नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे सूतक पातक के दोष की वजह से जो पूजा खंडित होती है वो पूजा खंडित नहीं होती है। इसलिए मेरी आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि जब भी आप कोई विशेष अनुष्ठान करें तो नांदी श्राद्ध कर्म करके ही आप प्रारंभ करें, जिससे आपकी पूजा खंडित नहीं होगी। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुबके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। अब नांदी श्राद्ध कर्म किसी ब्राह्मण के माध्यम से कराना चाहिए। इसका एक विशेष विधान होता है। यह पूजा कम से कम 2 घंटे तक चलती है और इस पूजा में कुछ ऐसे सामान का प्रयोग होता है जो आपको 1-2 दिन पहले कलेक्ट करना पड़ता है, कहीं पर मिलता नहीं है। इसलिए यह पूजा विशेष पूजा कही जाती है। तो जिस भी ब्राह्मण से आप कराएं, यह पूजा उसको इसका ज्ञान होना चाहिए, मंत्र स्पष्ट तौर से बोलते हुए आना चाहिए, तो ही वह यह पूजा कराएगा तो सफल होगी, अन्यथा पूजा असफल हो जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।